नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ठीक नॉमिनेशन के आखिरी दिन एक ऐसा विवाद फूट पड़ा है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग का आधिकारिक लेटर और उस पर बीजेपी की मुहर। सीपीएम ने इसे एक्स पर पोस्ट किया और सीधा आरोप लगा दिया। अब सारे दिखावे छोड़ दिए गए हैं। एक ही शक्ति केंद्र दोनों को कंट्रोल कर रहा है। कांग्रेस ने भी तुरंत सवाल पूछा, क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का ऑफिस बन गया है? लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी खोलकर बताएंगे, क्या ये सच में क्लरिकल एरर है या कुछ और। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मामला ये है, सोमवार को केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस से सभी राजनीतिक पार्टियों को एक ईमेल गया। इस ईमेल में 2019 का एक पुराना पत्र अटैच था, जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को पब्लिश करने के नियम बताए गए थे। लेकिन इस पत्र पर चुनाव आयोग की मुहर की जगह बीजेपी केरल यूनिट की मुहर लगी हुई थी। सीपीएम केरल ने तुरंत स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और लिखा, मुहरें यूं ही बदली जा रही हैं। बीजेपी के लेटर पर ईसी की मुहर या ईसी के लेटर पर बीजेपी की मुहर। अब दिखावा भी नहीं बचा। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही शक्ति केंद्र ईसी और बीजेपी दोनों को कंट्रोल करता है। कम से कम दो अलग अलग दफ्तर का सम्मान तो रख लो। कांग्रेस ने भी लेटर शेयर करते हुए पूछा, क्या चुनाव आयोग बीजेपी के ऑफिस की तरह काम कर रहा है? अब सुनिए चुनाव आयोग का जवाब। उन्होंने इसे पूर्णतः प्रशासनिक गलती या लिपिकीय त्रुटि बताया। क्या हुआ था असल में? बीजेपी केरल यूनिट ने 2019 की गाइडलाइंस पर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने अपने साथ 2019 के उस पत्र की फोटोकॉपी भी जमा की, जिस पर उनकी अपनी पार्टी की मुहर लगी हुई थी। जब सीईओ ऑफिस ने सभी पार्टियों को क्लैरिफिकेशन भेजा, तो गलती से बीजेपी वाली मुहर वाली कॉपी ही सबको भेज दी गई। ये गलती 21 मार्च को पकड़ी गई। तुरंत लेटर वापस ले लिया गया, सही गाइडलाइंस दोबारा भेज दी गई। और सबसे बड़ी बात, इस गलती के लिए जिम्मेदार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। सीपीएम कह रही है, ये कोई साधारण गलती नहीं, मोहरें कैजुअली स्वैप हो रही हैं। कांग्रेस और दूसरे दल भी ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग साफ कह रहा है, यह सिर्फ एक क्लरिकल एरर था, हमने तुरंत सुधार लिया। जनता से अपील है कि भ्रामक खबरें न फैलाएं। हमारी सिस्टम बहुत सख्त है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या यह सच में सिर्फ एक छोटी सी गलती थी या चुनाव के समय में यह गलती संदेह पैदा करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्लरिकल एरर या पॉलिटिकल कंस्पिरेसी? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।